सुप्रभातम। भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे छात्रों, मैं कृष्णकांत द्विवेदी, एमए हिंदी बीएड, गोरखपुर विश्वविद्यालय से मेरा छात्र जीवन संपूर्ण हुआ और मैं संप्रति अध्यापक हूँ। और बहुत दिनों से हमारे कुछ प्रिय छात्र और कुछ हमारे हितैषी लोगों ने हमें प्रेरित किया कि आप अपने अनुभव को हिंदी के माध्यम से हिंदी के छात्रों के लिए, कंपटीशन के छात्रों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और बोर्ड के परीक्षार्थियों को भी ध्यान में रखते हुए कुछ अपना अनुभव हिंदी के विभिन्न पहलुओं के द्वारा लोगों में प्रसारित करिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो मैं यह कार्यक्रम लगातार जारी रखूंगा। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले तो हमें साहित्य होता क्या है उसके बारे में जानना पड़ता है, जानना चाहिए ही। हितस्य भावनायां सन्निहितं जातं स साहित्यम। जहाँ हित की भावना सन्निहित हो वही साहित्य कहलाता है। हित अर्थात कल्याणकारी, शुभचिंतक आदि भावनाएं जहाँ जिस साहित्य में होती हैं वही उच्च कोटि का साहित्य कहलाता है। हमारे प्राचीन मनीषी अपने अनुभवों को साहित्य के माध्यम से ही, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का रहा हो, हिंदी, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान, संपूर्ण बातों को, संपूर्ण अध्ययन को, संपूर्ण अनुभवों को साहित्य के माध्यम से या वार्तालाप विधि के माध्यम से, लेखक विधि के माध्यम से, यूँ तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते होंगे और जो प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उन्हें भी, कि जो भी साहित्य होता है वह मूक होता है, लेकिन जब संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे को कहते सुनते सुनाते हैं, अपना अनुभव दूसरे से अनुभव लेते हैं और कहते सुनते हैं, तो वह ही साक्षात चलायमान हो जाता है, गतिमान हो जाता है। साहित्य की ये बड़ी विशेषता है। और साहित्य समाज का दर्पण भी होता है। जाहिर है कि हम किसी भी जाति, सभ्यता, समय, काल के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमें साहित्य का अनुशीलन करना होगा। और हिंदी साहित्य का सौभाग्य ये रहा है कि यह हिंदी साहित्य सीधे संस्कृत साहित्य से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, शूरसेनी, कौरवी और उससे उद्भूत होते हुए, उत्पन्न होते हुए पुनः यही कौरवी भाषा खड़ी बोली हिंदी साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। और साथ ही साथ अपनी 18 बोलियों के माध्यम से तमाम गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, भोजपुरी साहित्य, मैथिली साहित्य, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी आदि तमाम उपभाषाओं, उपबोलियों में जो साहित्य मिलता है उन सब की बड़ी महत्ता है। ऐसे में हमारी भाषा, हमारी संप्रेषण का माध्यम, परीक्षा का माध्यम, बातचीत करने का माध्यम, अपनी मातृभूमि, अपनी क्षेत्रीय बोली भले जितनी भी हो, लेकिन इस उत्तर भारतीय पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक हिंदी प्रतिष्ठित है खड़ी बोली के रूप में, जिसे हम कौरवी या कुरुक्षेत्र की भाषा कहते हैं। यह भाषा समृद्ध है, राष्ट्रभाषा बनने के पूर्णतः अधिकारी है। और आप सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सरकार भी इस कार्य के लिए लगी है, जैसा कि तमाम प्रयास हुए हैं हिंदी को बढ़ावा। रेलवे में, बैंक में सारे कार्य हिंदी माध्यम से हो रहे हैं और उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। ऐसे में सभी छात्रों को, छात्राओं को प्रतियोगी क्षेत्र के
परीक्षार्थियों को, सहभागियों को हिंदी की पूर्णतया और विशद ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसी कड़ी में मैं अपने हिंदी से संबंधित जो अनुभव मैंने लिया है और अपने गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से मैंने शिक्षा ग्रहण की है और उनमें एक से एक मूर्धन्य लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान का सहयोग सानिध्य मिला है, उनका आशीर्वचन मिला है। उन अनुभवों को मैं आप लोगों को इस ज्ञान निधि चैनल के माध्यम से प्रसारित करना चाहता हूँ, विकिरित करना चाहता हूँ और आप लोगों को लाभान्वित करना चाहता हूँ। ऐसे में हम पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर चलते हैं कि अगर इतिहास शब्द जो है यद्यपि है हिस्टोरी, STORY, स्टोरी से हिस्टोरी का ही एक प्रतिरूप है। HISTORY, हिस्ट्री हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये कहानी ही है, लेकिन उसी का एक कहानी भाग इतिहास क्या करता है? इति धन हो धन आस, यानी विगत घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से ज्ञान विज्ञान का, विशिष्ट ज्ञान का सहारा लेकर के और विभिन्न खोजों, प्रतिपुष्टियों और प्रतिलिपियों के माध्यम से हम जब क्रमबद्ध ज्ञान विवेचना अपने पाठक, श्रोता या छात्रों के बीच प्रस्तुत करते हैं तो वह एक उच्च कोटि का इतिहास बन जाता है। और हमारे प्रसिद्ध विद्वान, हमारे हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि लोगों ने हिंदी साहित्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मिश्र बंधु आदि लोगों ने जो हिंदी साहित्य को क्रमबद्धित किया है, उनका अनुभव बेजोड़ है, अद्वितीय है। निश्चय ही वो धन्यवाद के पात्र हैं। इन लोगों के अथक सम्मिश्रण से और अथक प्रयास से हमारा हिंदी शब्द संपदा, हमारा हिंदी शब्द भंडार इतना विस्तृत हुआ है, इतना आकर्षित हुआ है, आकर्षित करने की क्षमता इस हिंदी साहित्य में पैदा हुई है कि विदेशों में भी लोग हिंदी पढ़ना और पढ़ाना सीखते हैं, सिखाते हैं और हिंदी की बड़ी मांग हो गई है। तो इतिहास के बारे में हमने कहा कि इतिहास शब्द जो है इति धन हो धन आस से मिलकर बना है, जो क्रमबद्ध रूप से उपस्थित करना है पूर्व घटनाओं को। ठीक उसी प्रकार हमारे मनीषियों ने, हिंदी साहित्य के मनीषियों ने, विद्वानों ने अपने अथक प्रयास से हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास लिखा। और हिंदी साहित्य के काव्य इतिहास में आपको बताते चलें कि हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास लगभग 1000 ईस्वी से मिलता है, लेकिन उससे पहले भी यह पट्टे परवानों में तमाम तरह से मिलता है। और आपको यह बता दें कि गद्य की विधा तो बहुत बाद, लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही लगभग 700 ईस्वी में काव्य की शुरुआत हो चुकी थी। उसके पहले भी काव्य था, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे मनीषी, विद्वान गण, अनुभवी लोग, कवि लोग आम बोलचाल की भाषा में कहानियों, लोकोक्तियों, मुहावरों के रूप में अपने इन अनुभवों को सजोते चले गए। क्यों? उसका कारण था कि कविता, काव्य एक ऐसी विधा है जो श्रोता या पाठक को जल्दी हृदयस्थ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। इसलिए इन मनीषियों ने, विद्वानों ने, संत समाज सुधारकों ने काव्य का सहारा लिया। गद्य तो बहुत बाद में विकसित हुआ। अब हम ये बताना चाहेंगे कि काव्य साहित्य लगभग 700 से लेकर के और 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक शुरुआत हो जाती है, जिसे हम, हमारे मनीषियों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और विभिन्न विद्वानों ने अपना जो वर्गीकरण किया है वह आदिकाल के नाम से, फिर भक्ति काल के नाम से, फिर रीति काल के नाम से, फिर आधुनिक काल के नाम से वर्गीकृत किया है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक आता है। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक आता है। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक आता है। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक चल रहा है। आदिकाल के बारे में पुनः चर्चा करेंगे
और जो है कि पुनः मैं वाणी को विराम देता हूँ और शेष फिर